लोग जानते हो ना अच्छी तरह। हाँ हूँ करते रहिए तो आनंद ले रहे हैं अपन। कौन सा इसमें कोई आपकी परीक्षा थोड़ी दी जा रही है भाई कि आपको फेल हो गई पास हो गई। तो कॉमन सेंस की टॉक है। तो लक्ष्मी बाई आप लोग जानते हैं ना सभी लोग? ऐसा कोई हो जो लक्ष्मी बाई नहीं जानते, जरा वो हाथ ऊंचा करे तो नहीं जानता लक्ष्मी बाई में कोई बात। चलो एक तो ईमानदारी से हम नहीं जानते, बाकी लोग भी ईमानदारी से करें हम जानते, वो भी ईमानदार आप ईमानदार। अगर आप लक्ष्मी को जानते हैं अच्छी तरह, पहले मैंने पूछा था जानते हैं, अब मैं कह रहा हूं अगर आप लक्ष्मी को जानते हैं अच्छी तरह, फर्क पड़ रहा है कि नहीं? अच्छी तरह जानना और क्यों जानना? आप लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं? ये भी हाँ फटफट बोल रहे, 1 घंटा बचा मैं आपको बोल जाता हूँ क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा। एक होते पंडित जी आएंगे विधि करा के चले जाएंगे, श्लोक बोल देंगे आपके पल्ले एक अर्थ पढ़ने वाला नहीं है। अच्छा भी है, अर्थ पढ़ेगा तब तो वो कि पंडित जी ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा है। अब अंग्रेजी में कोई गाली अंग्रेजी आप पाती नहीं तो आप बोले बहुत अच्छा है, मतलब क्या अंग्रेजी झाड़ है, भले गाली दे और अपनी भाषा में गाली दे देता तो आप उसका सब सारा दिखा दोगे दिन में। तो न समझने का भी बड़ा मजा है, समझने का भी मजा है। लेकिन अगर आप लक्ष्मी को अच्छी तरह जानते हैं तो आप लक्ष्मी से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। आप इस बात को सहमत है कि नहीं? सहमत है ना? चलो मान लो आप लक्ष्मी को अच्छी तरह जानते हैं, मान लेता हूँ, और आप उनसे सब कुछ ले भी सकते हो, तो क्या अभी आपने उनसे बहुत कुछ लेने का प्रयास किया या नहीं किया? आप ही तो जीवन है भाई। पंडित जी बैठ जाइए, खड़े का एक आसन दे दो बैठने के लिए। आप कोई क्रिया करने जा रहे हैं पहले समझ लीजिए कहाँ आप आए हैं, क्योंकि कालसर्प की विधि तो आजकल कॉमन हो गई है। आज से लगभग 25 साल पहले कालसर्प कराने की हिम्मत किसी पंडित की नहीं पड़ती, सब कांपते थे। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने कालसर्प को सिंपल बनाया, और वो देखते देखते आज हर पंडित घर में भी यहाँ भीतर बाहर सब कालसर्प हो। और अब तो ऐसा हो गया कि एक नाक बाहर देते हैं, बोलते तुम्हारा कालसर्प दूर हो गया। सब जो है सब ठीक है, कोई बात नहीं है। पेट भरने के लिए तो भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। जहाँ तक जीविका उपार्जन का सवाल है, हर काम जाएगा, लेकिन जहाँ बात अध्यात्म की आती है वहाँ तो भाई शास्त्र भी घुसता है और देता है। तो एक छोटा सा जिज्ञासा थी कि अगर आप लक्ष्मी को जानते हैं अच्छी तरह तो उससे बहुत कुछ प्राप्त आप कर सकते हैं। तो दूसरा क्या था कि क्या कभी आपने उनसे बहुत कुछ लेने का प्रयास किया या नहीं किया? नहीं किया ना? अब मेरे सामने बैठे हैं कोई 60 साल का, कोई 65 का, कोई 70 का भी, और कोई कम उम्र का भी। तो जब 65-70 वाला प्रयास नहीं कर पाया तो अपने बच्चे को समझा पाएंगे बच्चा ऐसा करके लक्ष्मी आएगी? नहीं समझा पाओगे ना। सीधा प्रश्न पूछेगा डैडी तुमने क्या किया? खैर ये तो आपका अपना जीवन है, जैसे चाहे वैसे करो, हमको उसमें कोई लेना देना नहीं है। आज आप हमें कालसर्प के लिए बुलाया है तो मैं आपको कालसर्प पहले समझा दूँ, ठीक है? कालसर्प की मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जिसको ज्यादा समझना हो तो कालसर्प वहाँ किताब है काउंटर पर खरीद लेना, जिनको सचमुच जानने की इच्छा हो। इसलिए मैंने ये पूछा कि किसको किसको जानने की इच्छा है। अब मुझे पता है हाथ तो आपने उठा दिया तो किताब लोगे नहीं, इसका मतलब कि आपको जानने की इच्छा पूरी नहीं। आपको अपना आकलन करना है, मेरा आकलन नहीं। गुरु जी को कौन सा नॉलेज है, गुरु जी को क्या है क्या नहीं आप तभी समझ पाओगे जब मेरे लेवल पर होगे। केजी का स्टूडेंट किसी बड़े भारी वैज्ञानिक की बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये तो आपके लेवल पर। अगर आपको जिज्ञासा है कि ये कालसर्प क्या होता है, अब किताब ले लेनी चाहिए और उसको एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, उसको 2500 बार पढ़ना चाहिए, जब तक कि वो अच्छी तरह समझ में न आ जाए। अच्छी तरह, और जब अच्छी तरह समझ में आ जाए
तब क्या करना चाहिए? तब उस काल सर्प के देवता को खड़ा करके उनसे अच्छी तरह अपने दोषों को दूर करवाने का प्रयास करना चाहिए। जब समझ में आएगा तब होगा। अगर आपको पता है डायबिटीज कैसे कैसे होती है, अच्छी तरह समझ में आया, तब आप फिर चावल भी छोड़ोगे, आलू भी छोड़ोगे, चीनी भी छोड़ोगे। अब अच्छी तरह समझ में नहीं आता तो आप बोलोगे भाई चीनी छोड़ दो, चावल में क्या है। और जब काल सब समझने लगेंगे धीरे धीरे आपका जीवन भी सुधरने। बहुत साल पहले भांडू को हमारे ऑफिस में एक भोलेनाथ की तस्वीर पड़ी थी, शिवलिंग की। उसके ऊपर नाग हमेशा उनके साथ रहता है, शिवलिंग के साथ तो रहता ही है। शिव का मूर्ति है तो भी नाग रहेगा, शिव तो बिना नाग के नहीं होता। कल मैंने शाम के प्रश्न पूछा कि आखिर शिव के साथ नाग क्यों लगे रहते हैं और नाग का सृष्टि में क्या महत्व करते क्या है, जानना भी चाहिए। और मैंने कहा था कि आज प्रवचन में किसी समय में उस चीज को समझाने का प्रयास करूँ। शाम को मैं समझाऊंगा, अभी तो नहीं, अभी तो खाली कांसेप्ट समझा। तो उस फोटो को मैं देखते देखते कांसेप्ट के बारे में विचार आया। मैंने भगवान से इतना का आह्वान किया, उनसे मैं नहीं बात कि भगवान क्या होता है, ये कालसर्प होता है कि नहीं होता है, प्रश्न नंबर 1। और अगर होता है तो क्या ये दूर हो सकता है? अब तो प्रश्न भी नहीं सुनते हो, तो बैठे और देखते हो कहीं और, तो आप क्या समझोगे उसको? वास्तव में तो आपको समझाना बेकार है क्योंकि रुचि नहीं है। लेकिन अब भगवान ने मुझे गुरु बना के भेजा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं समझाने का प्रयास करूं। एक टीचर क्लास में समझाने का, पढ़ाने का प्रयास करता है, स्टूडेंट पढ़े चाहे न पढ़े, तो मैं प्रयास करता हूं। जो कुछ हमारे उनके बीच में वार्ता हुई वो सारी की सारी वार्ता उस कालसर्प की पुस्तक में 2 पेज में लिखा हुआ है। आप वो लेके पढ़ लेना कि वो क्या कह रहे हैं शेषनाग जी। उसका सारांश जो मनसा माई ने बताया, वो कहती है कि जितने भी पाप और दोष हैं, जितने भी पाप और दोष, वो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? श्राप में। किसमें? ये मैटर क्लियर है? किसमें दिमाग लगाना है? वो छोटा सा बात है, तो बचपन से आप लोग सुनते सीखते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के दोष और पाप हो सकते हैं? विचार करो। मगर सारांश क्या है कि जितने भी प्रकार के पाप और दोष हैं या हो सकते हैं, उन सब का फल क्या होता है? केवल और केवल श्राप। और जैसे श्राप लगता है तो बर्बादी। अब समझ में आ गया कि नहीं? तो काल सर्प कुछ नहीं है, काल सर्प केवल आपको इस क्षण तक के लगे हुए श्राप का पूंजीभूत स्वरूप है। इस क्षण तक हो सकता है कि आप विधि करते हुए भी पाप कर जाओ, नया काल सर्प लेके जाओ। समझ लेना अच्छे से, आप करो मत करो मुझे कोई लेना देना नहीं है। न मैं गलतफहमी में हूं, न मैं गलतफहमी में डाल रहा हूं। कोई भी कालसर्प की विधि करने से कालसर्प दूर नहीं होता। ये मनसा का भी कहना, ये शेषनाग का भी कहना, ये मैं कह रहा हूं। तो आप बोलोगे फिर आपने बुलाया क्यों? प्रश्न तो सही है। तो कुछ भी आपसे कराने से पहले मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं कि ये क्या होता है, क्यों होता है और ये कहां तक आपको लाभ पहुंचाएगा। तो सारा का सारा वार्ता उस किताब में है, आप उसको पढ़ के समझ लीजिएगा, घर ले जाए। जो कालसर्प करने विधि करने से क्या होता है कि आपकी बुद्धि का कुछ दोष घट के आपकी बुद्धि सद्बुद्धि की तरफ प्रेरित होने लगती है। इट गेट्स इंस्पायर्ड टुवर्ड्स सद्बुद्धि। वो सद्बुद्धि धीरे धीरे आपको ईश्वर की तरफ ले जाती है। ईश्वर की तरफ जाने से, उनके प्रति कर्म करने से धीरे 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 आपका पुण्य बढ़ना शुरू होता है। वो बढ़ता हुआ आपका पुण्य क्या खींचता है? आशीर्वाद।
बढ़ता हुआ पाप क्या खींचता है? श्राप। बढ़ता हुआ पुण्य क्या खींचता है? वो आशीर्वाद जितना आता जाता है उतना आपका कालसर्प दूर। समझ गए कि नहीं? लोग आते बोलते गुरुजी हम नासिक गए, हम उज्जैन गए, हम कालहस्ती गए, हम वहाँ चांदोड़ गए, हम वहाँ गए, काशी भी गए, वहाँ करा, कुछ हुआ नहीं। वो होएगा ही नहीं। लोग मुझसे बोलते हमने कुछ किया नहीं गुरुजी, फिर शनि क्यों सता रहे हैं? मैं भी पूछता हूँ, कुंडली आपकी इस जन्म से बनी कि पिछले जन्म के कर्मों पर बनी? कुंडली कब बनी? उसमें इस जन्म कर्म का तो कोई लेने देने नहीं है। अभी इस जन्म आप कुछ भी हैं, लेकिन पिछले जन्म का जो आधार है, आधारित कुंडली बताती है। और क्या बताती है? और तो कुछ बताती नहीं। फिर आप बोलोगे हमने ये भी पहना, वो भी पहना, गुरु ये भी पूजा। कोई भी दुनिया की पूजा पाठ कर्म कांड की विधि इतनी सक्षम बनी ही नहीं है जो सारे दोस्तों काट के फेंक दे। पर जितनी विधियां हैं सब कुछ हद तक आपको अनुकूलता देने का प्रयास करती हैं। धीरे 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 आपको आगे की तरफ, अच्छाई की तरफ ले जाते। इतना ही सारांश है। और कालसर्प की जो मूल देवी है, क्योंकि जहां सांप होगा वहां मृत्यु होगी। और मृत्यु का अर्थ क्या है? अगर कर्जा मांगने वाला आपसे कर्जा मांगे और आप छिपने लगो और भगवान मना, भगवान मरी जाऊं तो अच्छा है, क्या जी रहा हूं, तो मृत्यु तुल्य जीवन है कि नहीं? आपके जीते ही आपके घर का कोई मर गया, अल्पायु जिसको आप नहीं चाहते, तो आप जीना चाहते हो? जीवन में ऐसे लाखों बिंदु है जहां पर आदमी जीना नहीं चाहता। और जब जीना नहीं चाहता वो अवस्था को क्या कहते हैं? मृत्यु। मृत्यु के डिफिनेशन को यही नहीं हम मरी गए, क्योंकि मरता तो कोई है नहीं, आत्मा तो मरती नहीं, तो मृत्यु तो है ही नहीं वास्तव में। लेकिन जहां तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, ये तो है। दूसरी बात, नागों को हमेशा काल ही माना जाता है। और नाग जिसको डसता है, उसके डसने जो व्यक्ति मरते हैं वो निश्चित रूप से महापापी होते हैं। तो साधारण लोग जल के मरना, ये सब मरना फिर भी गनीमत है, लेकिन सांप के कांटे से मरना साधारण दोष नहीं होता है। कुत्ते के कांटे से मरना, बिना पानी की तड़प को मरना साधारण दोष नहीं होता है, भैरव जी का दोष होता है। बंदर के कांटे से मर जाना, सांड दौड़ा के मार दे आपको जान से, ये सब दोष छोटे दोष नहीं होते। समझ में तो नहीं आता है। तो जो कुछ था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उस मनसा को प्रसन्न करो, क्योंकि आपके जीवन में अगर रोग भी बढ़ता चला जा रहा है, मान लो कोई ऐसी बीमारी हो गई जो बढ़ती जा रही, कैंसर। कैंसर कितना तेज बढ़ता है? वो घटते ही नहीं जल्दी। कुछ भी दवाई दो, एक गांठ निकालो दूसरी गांठ आ जाती है। और घर में झगड़ा कला, घटता ही नहीं, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कुछ भी कर लो तो नतीजा क्या होता है? या तो बीवी भाग जाए, तो आप भाग जाए, बच्चे भाग जाए, और नहीं तो जाके लटक जाओ कहीं। जो भी हो, तो हर वह चीज जो आपकी शांति को भंग कर रही है, स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है, लक्ष्मी को भी नष्ट कर रही है, वो सारी चीजें उस कालसर्प के अंतर्गत धीरे धीरे आती ही हैं। और उनसे बचने का कोई भी कंक्रीट उपाय नहीं। एक ही उपाय है कि आपको कसम खा लेना चाहिए कि हम गलत काम नहीं, जो किए सो किए। नहीं जानते थे, पूर्व जन्म तो देखा ही नहीं, अब उसमें क्या कर सकते हैं। पर इस जन्म इतना पुण्य कमा जाए कि पिछले हजारों जन्मों के भी दोष दूर हो जाए। इस जन्म में हमारी और हमारी 21 पीढ़ी का भी पुण्य इतना प्रकट कर जाऊं कि न मैं मरूं गरीबी में, न हमारी 21 पीढ़ी गरीब हो। 21 क्या, मैं तो बोलता हूं आपकी जितनी भी पीढ़ियां आती रहे। अगर ये समझ में आए तो कालसर्प समझ में आता है। बाकी खाली विधि से होना कुछ भी नहीं। हाँ, एक पुण्य प्रकट जरूर होता है, थोड़ा बहुत फल मिलता है। अब थोड़ा बहुत ये मिलेगा भाई, मान लो बार बार सांप देख रहे हो, दिखना बंद हो जाएगा, वो इंडिकेशन है कि आपको कालसर्प हुआ। कभी कभी आपके परिवार में जो पितर लोग अकाल मृत्यु होते हैं, मरे हुए, तो वो सब भी भटकते हैं, तो वो भी कालसर्प में ही आते हैं। क्योंकि कुंडली में राहु और केतु का ही खेल कालसर्प का है, और कुछ है नहीं। और पितरों को राहु से ही बताया समझाया जाता है, क्योंकि उन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। छाया मतलब जो है नहीं फिर भी प्रभाव डाल रहे हैं, तो पितर आपको नहीं दिख रहे हैं, वह प्रभाव डालते रहते हैं।
तो ये सिस्टम मैंने आपको संक्षेप में समझाया। यहाँ विधियाँ जो कराई जाती हैं प्रामाणिक कराई जाती हैं, उसमें आपको श्रद्धा रखनी चाहिए, भावना रखनी चाहिए, ज़्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं करना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई संशय हो तो आप कार्यकर्ताओं से या जो भी लोग हमसे पूछिए, हमसे भी पूछिए, क्योंकि संशय नहीं रहना और यहाँ से जो कुछ विधि आपको बताई जाती है, कराई जाती है या यहाँ कुछ दिया जाता है तो आपके भले के लिए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर ये कहा जाएगा कि भाई ये यंत्र है या कोई विग्रह है, इसको ले जाओ अपने घर में कुछ दिन पूजा करो, तो आप उस पर कुछ दिन पूजा करो, उसमें हम लोगों को सही क्या लेना है, कुछ उसमें हमारा है क्या लेन देन। मुझे एक उदाहरण याद आता है, जब मैं अपने गुरुजी का शिष्य था, एकदम नया नया सन 80 की बात है, तो एक सेठ के पास मैं गया, मैं केमिकल का बिजनेस था मेरा। मैंने उससे कहा हमारी गुरुजी की पत्रिका की सदस्यता ले लो। गुरुजी का आदेश था भाई मेंबर बनाते हो तो ज्ञान फैले। 60 रुपए की पत्रिका थी उस जमाने में, साल की। सेठ बोलते हैं एक बात बताओ चौबे जी, इसमें आपका क्या है, आपका इसमें कितना है। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा गुरु ने काम कहा है मेंबर बनाओ, इसमें मेरा क्या होगा। बोलता है अरे यार मैं दुनिया पहचानता हूँ, बिना कुछ आप इसमें अपना रखे उनका पत्रिका बनवाओगे क्या सदस्य। बोला उसकी अपनी सोच है। मैंने कहा सेठ तुम पत्रिका मत लो, अच्छा है। बोला क्यों, 60 रुपये मेरे लिए क्या चीज है। मैंने कहा नहीं, तुम उसके लायक नहीं हो, क्योंकि तुम जिंदगी भर यही देते हो, उसे मेरा क्या। तुम ये देख ही नहीं पाओगे, उसको पढ़ के तुम्हारा क्या बनेगा। तो जो कुछ यहाँ कराया जाता है, कुछ समझाया जाता है और आपके भले के लिए, फिर भी आपको कोई चीज लगे कि नहीं यार ये मुझे नहीं जम रहा है, तो उस चीज को आपको छोड़ देना। क्योंकि किसी भी अवस्था में आपके मन में अशांति और संशय प्रकट नहीं होना। समझ गए कि नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना चाहिए तो बेटर नॉट टू डू। अगर आपको लगे कि यहाँ का प्रसाद नहीं खाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, डोंट टेक। क्योंकि वो काम करके कोई फायदे नहीं। जब आपका मन अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। अब आप यहाँ आ रहे, मान लो रास्ते में कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, तब तो चोट लग गई तो क्या आप क्या बोलोगे, अरे काल सब कराने जा रहा था तो कोई चोट लग गई, काल सब नहीं कराना चाहिए। अरे ये भी हो सकता है आपका हाथ पांव सब टूटने वाला है, थोड़ा खरोच लग के रह गया, समझ तो आएगा नहीं ना। जो लास्ट में भी अगर आपको कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो मेहरबानी करके क्लियर कर लेना। जो कुछ क्रिया करना श्रद्धा विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए, और जब जहां मन में डाउट लगने लगे ना, भैया हम प्रणाम करो, हे भोलेनाथ हमको नहीं चाहिए, अब हमसे नहीं समझ पा रहे, हम जाते। ठीक, किसी के मन में कोई संशय पूछ लो, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक नांदी श्राद्ध होगा, एक अभिषेक जरूरी होता है, मनसा के पूजन बहुत जरूरी होती है, नागों की माता मनसा ही है। और एक बार फिर बता रहा हूं, सारी मनोकामनाएं अटकने लगती हैं कालसर्प दोष से, समझ लो। कालसर्प दोष मीन्स श्राप मीन्स हर काम में रुकावट। तो आपकी इच्छाएं तो अनंत होती हैं, सब में रुकावट। अब उस कालसर्प से अगर दूसरे ग्रह भी टांग अड़ावे तो वो तो ज्योतिष का अलग विषय है। यहाँ तो इस समय तो केवल कालसर्प की बात हो रही है। तो आपको उस समय मनसा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मनोकामना पूर्ति की देवी मनसा, मन में जो कुछ शक्तिमान हो वही सफलता दे सकता है। और मनसा भगवान शिव की मानस पुत्री है, सारे नाग उनके पुत्र हैं। और नाग की कथा तो भरी पड़ी है चारों तरफ, पुराण कोई भी पढ़ो, नाग के बिना कुछ है नहीं। न नाग के बिना विष्णु है, न नाग के बिना शिव है, न नाग के बिना मनसा देवी है, न नाग के बिना काल भैरव हनुमान, सब नाग वाले। और नाग जब प्रसन्न होते हैं तो संतान की बाधा तो बहुत जल्दी हटाते हैं, और धन तो नाग देते ही है। अब इससे ज़्यादा कोई प्रवचन की मेरी खास अवस्था नहीं है। फिर भी काल सब जानने वालों को किताब अवश्य ले लेनी। और अगर आप और अच्छा चाहते हैं जल्दी प्रसन्न हो तो उस किताब को कम से कम 9-10 किताबें लेकर के लोगों को दान दे देना चाहिए। नहीं दान दे सकते हो पैसा लेके दे दो, ज्ञान तो फैलाओ।
उसमें कोई बुराई नहीं। और कालसर्प 12 प्रकार के होते हैं। कालसर्प में 12 नाग मेन होते हैं। कालसर्प में मनसा देवी मेन होती है, उसमें नवग्रहों की पूजा होती है। क्योंकि कुछ भी होने दो संसार में, टांग तो ग्रह ही अड़ाते हैं, लेकिन ग्रह भी टांग वही पाप पुण्य के आधार पर ही अड़ाते हैं। उसमें भी जो राहु केतु प्रबल हो जाते हैं कालसर्प लेके, तब वो ग्रह टांग अड़ाने वाले आपका भट्ठा एकदम मिठा। तो ये इन ब्रीफ नेटवर्क मैंने बता दिया। बोलिए बगला माई की जय। जब आप किसी को बेवजह जबान से हर्ट करते हो ना, झगड़ा, वाणी का जब युद्ध शुरू होता है ना, सरस्वती जब बिगड़ती है, सरस्वती दोष, तब क्या होता है? जैसे आपने पत्नी को या पत्नी ने सास को या सास ने बहू को या किसी ने किसी को या पड़ोसी ने या व्यापारी ने अप्रिय कहा या अप्रिय किया, आपको पैसा दबा दिया तो श्राप दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। आप लड़के जीत नहीं सकते तब क्या कहोगे? जा मैं तुझे श्राप देता हूं, कहोगे कि नहीं? और घर के झगड़े में मैं तो अक्सर देखता हूं, मैं तो बचपन से देखता रहा हूं। जिन जिन घरों में उठना बैठना हुआ सिंस माई चाइल्डहुड टिल नाउ, चाहे वो कितनों अमीर रहे हो चाहे कितनों गरीब रहे हो, एक चीज हमेशा कॉमन मिली है, परिवार का झगड़ा और एक दूसरे को खूब गाली देना। और श्राप ऐसे लोग देते हैं जैसे कि जा तू मर जा, तू मर जा, पति बोले तू मर जा, पत्नी बोले तू मर जा, वो बोले वो मर जाए, बाप बोले तू मर जा, बेटा बोले तू मर जा। अब जहाँ मर जा का मंत्र जपा जा रहा, मर जा, तू भी मर जा, तू भी मर जा, तू मर जा, उस घर में क्या होएगा? तो नाग प्रकट होगा कि नहीं प्रकट होगा? राम राम कहो तो कौन प्रकट होगा? बोलो, जोर से बोलिए। रावण रावण कहो तो कौन प्रकट होगा? मर जा कहो तो कौन प्रकट होगा? मैं नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तब ये तो आपकी खूबी है, आप क्या प्रकट कर रहे थे? फिर आके बोलो गुरुजी 5 साल हो गया गुरुजी आपसे दीक्षा लेके, कुछ बदला नहीं। अरे बदले कहां से? तुमने बदलने दिया नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म मन वाला है। आप यहां से मन से सोचो कि हम किसी आदमी को मर्डर कर दिए, तो आपने मर्डर किया कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। आपने मन से पूरी स्कीम बना ली, कितने बजे निकलूंगा, इतने बजे वहां जाऊंगा, उसको ऐसा ऐसा मार दूंगा, एकदम पूरा प्लान कर लिया मन से, और मन से आपने मार दिया। मारने के बाद मैं पुलिस को ऐसे ऐसे खिला पिला बच जाऊंगा। कंप्लीट स्टोरी आपने मेंटली प्लान कर ली, बरोबर? तो आपने व्यक्ति को मर्डर कर दिया कि नहीं? मन से तो मार दिया। तो वो मनसा जो है आपको उस मानसिक कर्म का फल नहीं देगी। और अगर आप बैठे सोचते रहे कि नहीं आज मैं अपने पूरे घर का मोहल्ले का भला कर दूंगा, आज मैं सबके अंदर बगला में एक शक्ति भेजूंगा, सबका भला कराता हूं, देखता हूं 1 साल में इतनी तपस्या करूंगा, पूरे घर कुटुंब गांव का मोहल्ले का सबका भला कराऊंगा। और मन से सोच रहा है पहले 1 नंबर घर वाले का भला करूंगा, अपने फ्लैट में विंग नंबर 1 फ्लैट नंबर 1 हे बगला माई, उसके भले के लिए। फिर हफ्ता 10 दिन उसके भले के बाद दूसरे का भला, तीसरे का भला। अब उसका होगा कि नहीं होगा वो आपका मैटर नहीं है, ये जाके आपको देखना है तो उसका हुआ कि नहीं हुआ। आपका मानसिक कर्म हो रहा है कि नहीं भला करने वाला। और साल 2 साल 3 साल में पूरे बिल्डिंग का आपने भला कर दिया मन से, तो मनसा क्या करेगी आपके लिए? तो ये मन का कर्म है, एक्चुअल कर्म नहीं है, पर ये ज्यादा प्रभावशाली। आए बात समझ में? प्रार्थना जितनी है मन वाली है वो ज्यादा फलदायी। अब मन से सोचो पहले फ्लैट नंबर 1 वाले घर में मैं 1 दिन डाका डालूंगा, प्लान करता हूँ, रेखी करता हूँ पूरा घर की, उसके बाद बच जाऊंगा, फिर 2 नंबर में डालूंगा। पूरी बिल्डिंग में आपने डाका मन से डाल दिया, कुछ दिन बाद क्या होगा? आपके घर में डाका फैलना पड़ेगा, क्योंकि फल प्रकट हो गया जो आपने कर्म किया। अब दोष किसको दोगे? वो क्या ना पंडित जी नासिक में विधि कराई तो गुरुजी फिर भी नहीं, अब कहाँ कराऊं? मैं बोलूँ अब कहाँ कराएगा? अरे काशी करा चुका, कालहस्ती करा चुका, चांदोद करा चुका, सब तो करा चुका, बगला पीठ में भी करा चुका, अब कहाँ कराएगा भाई?
लेकिन कोई कर्म अपने अंदर तो करके देख पहले। अब तुम्हारे अंदर कौन सा पंडित बैठ के विधि बोलेगा? तो अंदर के जितने कर्म हैं वो मन वाले, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो बुद्धि वाले होते, उसकी देवी मनसा है। इसलिए पापों से मुक्त होने के लिए मनसा के अलावा कोई मार्ग नहीं है। बोलो बगला माई की जय। काल सर्व यहाँ इस स्थान में कराने का भाव यही है कि हम समाज को ये सिखा सकें कि भाई वास्तविक काल सर्व होता क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है। और जैसे नित्य कर्म होता है, जैसे पिछले जन्मों के कर्मों का फल कुंडली में दिखता है, तो आज इस जन्म में भी आज तक का जो कर्म है वो कहाँ दिखेगा? कोई स्कैनर है नहीं ना? कोई विदित होनी चाहिए कि भाई पूर्व जन्म तो ठीक है, पंडित जी की कुंडली देखी और हमने 65 साल तक जो किया वो कहाँ दिख रहा है? तो दिखे नहीं दिखे, पर वो प्रकट तो होगा कि नहीं होगा? तो उसमें भी जो हम गलती किए जा रहे हैं उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए बार बार काल सर्व की विधि में भाग लेना चाहिए। जैसे बार बार रोटी खाते हैं, रोज नहाते हैं, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं, तो वैसे ही मंत्रों का सहारा भी बार बार लेते रहना चाहिए। और भोलेनाथ का महीना है, सावन महीना, शक्ति का महीना, कल्याण का महीना, कितना अच्छा महीना, मस्त एकदम। और आजकल सांप इस महीने बहुत घूमते हैं और यहाँ तो आते हैं, यहाँ तो आके शिवलिंग के पास बैठे रहते हैं, भैरव को सब लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं। पुराने आश्रम पे तो पानी में आ जाते सब, उनके बीच हमारे साथ एक बार साधना करते हैं, उनकी सब वीडियो देखो तब की। तो सांपों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन पर मनसा प्रसन्न उनको सांप नहीं काटेंगे। और कल मनसा मैंने मुझे एक बात बताई, मेरा अनुभव तो नहीं था कि जितने अग्रवाल लोग हैं उनको बोला कि हमारे नाग लोग नहीं खाते, क्योंकि नाग लोग जो है वो अग्रवालों के मामा हैं। किस रिश्ते से हैं वो सब मुझे इतिहास नहीं पता, पर किसी अग्रवाल को पकड़ के पूछना। तो ये ऐसा मनसा माँ ने मुझे कल संकेत दिया था। और मनसा जब प्रसन्न होती है तो उसको कहते हैं विषहरी महाविद्या। कौन सी महाविद्या? विषहरी। तो जीवन में जितने विष उनको वो, और जब आपके जीवन में से ऑल नेगेटिविटी, ऑल सिंस, ऑल ऑब्स्टेकल्स, ऑल पाप दूर हो जाते हैं ना, तब लक्ष्मी धीरे धीरे आप घर में प्रसन्न होती है। लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं अस्थायी होती जहां पाप दोष पड़ा है। तो बोलो बगला माई की जय। 10-15 मिनट के ब्रेक, उसके बाद पंडित जी अपना संकल्प कराइए और अपनी अपनी विधि आप लोग शुरू करें। हिंदी बज रही है, जय गुरुदेव दया निधि दीना नितकारी। अरे अरे बोलने मैं नहीं हूँ। पत्नी बोले अरे वो आए थे गेट पे मांगने वाले, तुझे बोला था ना बोलने मैं नहीं हूँ। जय गुरुदेव दया निधि दीना हितकारी, जय जगदीश हरे सत्यनारायण देवा लक्ष्मी रमणा पता नहीं, और झूठ बोले जा रहे। कितना बढ़िया क्रिमाण चलता है, चलता है ना। किसी को प्रॉमिस करो, डोंट वरी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तुम चलो खड़े रहो, मैं तुमको पैसा लेकर आता हूं देने को। उसके बाद फोन ऑफ, अब आप लगाते रहो लगाते रहो। ये कितना बड़ा क्रिमाण है, बराबर। डार्लिंग आई लव यू, हैव फेथ इन मी, इन फ्रंट ऑफ डिवाइन मदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। और कुछ दिन बाद बगला माई की क्या बढ़िया क्रिमाण है। तो ईश्वर सारी सब देखता है, ये समझ के काल में बैठना, समझे कि नहीं। और यहां से जाते जाते अपने बुद्धि में एक बार बिठा लेना कि हमको किसी भी अवस्था में किसी का श्राप नहीं लगना, और श्राप लग जाता है तो कटता नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। श्राप लगा तो कोई देवता नहीं काटेगा श्राप। बहुत बहुत होएगा देवता, बाईपास बताएगा कि ठीक है इतना साल बाद ऐसा होएगा, पर तुरंत नहीं काटेगा। जितने पुराण आपने पढ़े, किसी ने श्राप दिया किसी को, कोई आगे काट दिया क्या? कोई नहीं काटेगा। यही बोलेगा ठीक है अब इतना साल बाद ये होगा तब ये। और अगर गुरु का श्राप लग जाए तो गुरु तो श्राप जल्दी देता नहीं है।
अपनी गलती से लग जाए तो खेल बहुत विचित्र होता है। बोलो बगला माई की जय। एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ आपको। भगवान शिव की रामायण का प्रसंग है। काकभूषुंडी जी के बारे में जानते होंगे। काकभूषुंडी जी बहुत जन्म पीछे उज्जैन में थे। उज्जैन में कौन से शिव के भाग है? महाकाल। तो वो गुरु जी थे, शिष्य जी थे। तो शिष्य तो यही काकभूषुंडी थे, तब आदमी थे मतलब। और गुरु जी और वो शिष्य दोनों आ गए उज्जैन मंदिर में दर्शन करने। शिष्य थोड़ा पीछे वाला था, गुरु लोग पे ज्यादा पीछे कमाई रखते हैं होते नहीं। और उसके बाद में शिष्य ने अपना नौकर चाकर से आसन वासन बढ़ा के जगह घेर ली, गुरु को जगह दी नहीं। और खैर गुरु बेचारे आसन वासन को देखते भी नहीं, तो कहीं बैठ पूरा मस्त रहते। गुरु जी उधर बैठ के अपना करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु जी को देखूंगा तो उठ के पाँव छूना पड़ेगा। अब भरी भीड़ में पाँव छू तो मेरी बेइज्जती है। तो बैठ जाइए समय तो पाँव कोई कैसे छू। तो गुरु जी को देख के शिष्य जी ने इधर उधर घुमा लिए, इग्नोर किया। सब करते रहे और अपना आंख बंद करके लगे माला फेरने। भगवान शिव उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, शिव प्रकट हो गए और शिव ने उसको श्राप दे दिया कि अभी का भी तू सावधान। तुरंत अब गुरु तो दया वाले होते हैं, गुरु जी को दया, अरे बाप रे मेरे आंख के सामने मेरा सिर बर्बाद हो गया। एक माता पिता के लिए उसी के सामने उसके औलाद को कोई श्राप दे दे, कुछ भी कर दे, बड़ा दुख का विषय है। तो गुरु तो माता पिता से बड़ा होता है। अगर समझाया जाए तो नहीं सोचो ठीक है कौन से गुरु कहेंगे गुरु, तो मम्मी भी कौन सी, पापा भी कौन से, तो बीवी भी कौन सी, तो अब दिमाग दिखता है। गुरु जी ने शिव जी की स्तुति की, वो स्तुति बड़ी अच्छी है, नमामि स्मीशा। आप मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनता हूँ। तो उसके बाद शिव जी प्रकट हुए। गुरु जी ने कहा कि भगवान ये तो बहुत अनर्थ हो गया, मेरे सामने आप इसको कुछ रास्ता निकालो, मुक्त करो। शिव ने कहा श्राप लग गया तो अब गुरु गीता कहती है कि शिवोरुष्टे गुरु त्राता। अगर शिव नाराज है तो गुरु बचा सकता है। तो गुरु के पास भी वीटो पावर होती है, कभी कभी लगाता है। मैंने बहुत बार लगाया, शिव से ही लगाया। लगाना चाहिए। अगर उचित कोई चीज है, आपका दिल कहता है आपको कोई पावर तो लगाओ, नथिंग रॉन्ग। और दुरुपयोग के लिए पावर कभी नहीं लगानी। तो शिव ने कहा ठीक है गुरु जी, अब भाई आप कह रहे हो तो मैं इसके लिए रास्ता बताऊं। तो उन्होंने बाईपास दिया कि ये बहुत जन्म लेगा, अभी तो सांप ही बनेगा अभी तो, और जब तक सांप से फिर मनुष्य नहीं बनेगा तब तक उद्धार का रास्ता नहीं खुलता। ध्यान रख लो, उद्धार केवल मनुष्य योनि में आके ही संभव है। और भगवान की कृपा कि हम लोग इस समय मनुष्य शरीर में हैं, तो इसमें जैसी गलती न हो जाए सांप बन जाए, असर के वो भी भाव है। तो कोई भी किसी का भी श्राप आपको सांप बना सकता। आगे का किस्सा तो मैं नहीं बता रहा हूं, पर शिव ने कहा कि ठीक है, ये हर जन्म में इसको ये याद रहेगा कि ये कौन था। और आप लोगों को कुछ भी याद नहीं कि आप कौन थे। एक प्लस पॉइंट दे दिया। तो उस प्लस पॉइंट से उस व्यक्ति को ये ध्यान था कि मैंने गलती की है, गुरु के सामने शिव का अपराध हुआ है, मुझे अपराध दोबारा नहीं करना है। धीरे 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 वो फिर मनुष्य बना, फिर तपस्वी बना, फिर लोमस ऋषि के पास गया, राम कथा उनका नाम है, फिर वहां लगा रहा। लेकिन उतने जन्म पीछे की उसकी जो फालतू की बात करने की आदत थी वो नहीं गई। वहां भी टिप 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 लोग करते रहते थे, दिमाग चाटते रहे, वहां भी चाटने लगा। और गुरु जी भी गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया, कौवा हो जाए। हाँ, गुरु ने श्राप दे दिया। यहाँ किसने श्राप दिया था? तो शिव का श्राप का बाईपास तो निकला। गुरु ने श्राप दिया कौवा हो जाए, तो कौवा ही रह गया। लेकिन फिर गुरु जी को दया यार ये क्या हो गया। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तू कौवा ही रह। कौवा बन के भी जो कुछ मनुष्यों को प्राप्त होगा तुझे प्राप्त होगा।
और राम का तू अनंत भक्त रहेगा और तू अजर अमर चिरंजीवी हो जा। तो जब जब राम अवतार लेते हैं तो उनसे मिलने काकभूषुंडी ही जाते हैं, महान है, पूजनीय। और वही काकभूषुंडी का आश्रम में भगवान शिव भी बहुत दिन की तपस्या किए, गरुड़ का भी संशय वही कटा है। कितना लंबा है बोले मंगलमय कीजिए। सारांश यह कि शिव का श्राप तक तो कट गया गुरु वाला। और मैं कह रहा हूँ कि काल सर्प में जो 12 श्राप में, मैं कुछ देर पहले कहा था जिनको काल सर्प जाने की इच्छा किताब ले लें, और मुझे पता कोई याद नहीं होगा, लेगा भी नहीं। शाम को घर अच्छी तरह मालूम कि ज्ञान साहब को कोई लेना देना है ये नहीं। फ्री ज्ञान मिलता हो, मैं किताब बांट दूं तो अच्छा है, खरीदना पड़े तो। जितने हनुमान चालीसा बाजार में लोग पढ़ते हैं ना वो फ्री के रहते हैं, खरीद के पढ़ने वाले तो मैंने बहुत कम देखे। होना कैसे चाहिए, खरीद के पढ़ो, लोगों को भी बांट, होना ऐसा चाहिए। तो खैर उस काल सर्प के बारे में ये जो घटना हमने आपको बताई, आप ध्यान रखें। उन 12 जो श्राप लगते हैं, प्रमुख श्राप, उसमें पत्नी का भी नाम आता है, ध्यान रखना। तो कौन कौन से श्राप आ रहे हैं वो पढ़ लेना, कि श्राप से कौन सा काल सर्प दोष बनता है वो पढ़ लेना। काल सर्प दोष से 12 नागों के नाम है, 12 मेन काल सर्प दोष होते हैं, बाकी उप काल सर्प दोष होते हैं। जैसे एक मेन प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर डिफेंस, फिर नीचे म्यूनसिपलिटी के बहुत होते हैं ना, जैसे काल सर्प बहुत होते हैं, वो पढ़ लेना, समझ आता है। अगर आप अपनी कुंडली देखो उसे समझ जाए कि मेरी वाली कुंडली में कौन सा नाग वाला दोष है, बस तो लेना कि बड़ी मेहनत करके उसे बनाया गया है। तो उन 12 नागों के नाम से हर महीने में आपको घर में इन विधियों को संक्षिप्त रूप में स्वयं कर लेना चाहिए। बार बार पंडित जी की जरूरत नहीं, बार बार गुरु जी की जरूरत नहीं। हर महीने की जो शुक्ल पक्षी पंचमी आती है उस दिन आपको अपने घर से छोटी विधि बड़ी विधि, उस समय कोई जरूरी नहीं कि आप 9 नाग लेके बैठे, 1 नाग लेके बैठे, रुद्राक्ष रख लें, सारे हॉस्पिटल में वो रख ले, नहीं हो कोई बात नहीं कि रुद्राक्ष रख ले, वो भी नहीं हो। अब शिव गणेश जैसा वैसे देवता है ना, गणेश तो गोबर के बना दो सूर्य बैठ जाते हैं। हमारे गांव में तो गोबर गणेश बनते हैं, सब गोबर लिया। अब ऐसा देवता कौन सा गोबर देवता बना दो, नहीं कोई सुपारी ले लो भाई, बांध दो लाल लाल, तो शिव हो गए, गणेश हो गए सब। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास कौन सी चीज है कहाँ हो। और ये शिव तो क्या है, पानी चढ़ा दो तो भी ठीक, नहीं चढ़ाओ बब्बा मुंह फुला दो तो भी खुश, बड़बड़ा दो, कुछ भी करो, ताली पीटो तो भी खुश है। और काफी लोग कैसे करते हैं वो तो हमें बताएगा कभी। मेरे कभी सारा से हर पंचमी को इन विधियों को संक्षिप्त से संक्षिप्त कर लेना, कुछ नहीं करना, पानी रख के उसको जल डाल के हे मनसा में, हे मनसा में, ये 9 नागाय नमः, 9 नागाय नमः, क्लीन मनसा, जो भी मनसा हो, वॉट एवर मिनिमम टू मिनिमम 1 मिनट में कर सकते हो, 10 मिनट में कर सकते हो, 50 घंटों में कर सकते हो। देवता स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो श्राप करते हैं। लेकिन जो मैंने कहा पत्नी का भी श्राप है, माता का भी श्राप, तो उसे 12 श्राप पढ़ो, तो चलो पिछले जन्म की पत्नी का या पति का जो श्राप हो तो इस जन्म में लिया जाए, उसका श्राप नहीं लिया जाए। जोर से बोलिए, कुछ लोग मुंह नहीं खोल रहे, नहीं ले रहे, मुंह खोल के बोलिए ना, तो मुझे पता चले बदला मैंने आपकी जवाब दवाई नहीं है, यहाँ से जवाब दबाने वाली नहीं है, खुलने नहीं देती। आदमी सच तो फट से बोलता है, झूठ खुलता नहीं है क्योंकि वो दबाती रहती झूठ को। जब वो खोले सच तो सरकार पकड़ दो ना, तो मुस्कुराइए। इस जन्म में किसी भी महिला का श्राप पुरुषों को नहीं देना, खास करके वृद्धा का श्राप तो, और वो भी विधवा हो तो भूल के भी मत लो, सपने में भी लग जाए ना श्राप किसी विधवा का, तो जाओ उसके प्राचीन है तो उसका विधान ढूंढो, पंडित जी गुरु जी कौन सा विधान है, सपने में श्राप लग गया। अब आप बोले सपना सपना है गुरु जी,
सपना सपना नहीं, सपना बहुत कुछ है, तो ध्यान रखिए। दूसरा, कन्याओं का साथ 5 या 12 लोग पढ़ते हैं, बलात्कार, 4 साल की लड़की, 2 साल की लड़की, अगर ये व्यक्ति कितने जन्मों तक भोगेंगे कल्पना नहीं किया जाता, क्योंकि वो छोड़ने वाली नहीं है। अनादिकाल तक ऐसे व्यक्ति भोगते ही रहते हैं। और इनकी जो अगली कुंडलियां जो बनती है, जन्म लेते हैं ना, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नेगेटिविटी का नहीं है जो उनकी कुंडली में न रहता हो। मैंने से बहुत कुंडलियां देखी, हजारों, जहां पूरा का पूरा केंद्र एकदम 0 है, कुछ भी नहीं है, और वो ऐसी प्राप्त मत। ये जो बलात्कार या चोरी डकैती बेईमानी सब होती है, ये पता है क्यों होती है? इसको कोई पुलिस कानून नहीं रोक पाएगा कभी। पहले इसलिए नहीं होता कि लोगों को धर्म का भय था, अब लोगों को धर्म का भय नहीं। तो आप इस बात को समझें कि धर्म बड़ी अच्छी चीज है, इसके भय से सब बचा रहता है, और हमें ऐसा कोई भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। हमको श्राप लगे। एक कन्या का मान लो कोई बलात्कार करता है, तो उसका तो जीवन नरक हो गया, तो वो तो जीवन भर श्राप देगी, प्लस उसके परिवार वाले भी दुखी होंगे, वो भी श्राप देंगे। तो कितना श्राप इकट्ठा करोगे भाई? क्या तुम्हारी चमड़ी एकदम स्टील से मजबूत बनी क्या कि सब झेलते रहोगे? रिसर्च करना चाहिए कि जितने इस तरह के लोग हुए पिछले 500 सालों में, उनका फाइनल एंड क्या हुआ, तब समझ में आता है धर्म की गति। बोलो बगला माई की। किसी भी अवस्था में हमारी बुद्धि विकृत न हो, हम काल सर्प के चपेटे में न जाए, वो राहु हमको खाए नहीं, और राहु भगवान सूर्य को नहीं छोड़ता, राहु चंद्रमा को नहीं छोड़ता, राहु के सामने कोई भी ग्रह कुछ कर नहीं पाता, ध्यान रखना। और वो राहु किसने बनाया? भगवान शिव की विशेष देन है। गर्दन कटवा के उसके डबल पावर कर दी कि तो दो पार्ट हो जा, राहु भी केतु भी। ये ईश्वरी खेल समझ में नहीं आते, तो मनसा समझ में नहीं आएगी, शिव भी समझ में नहीं आएंगे। पर एज ए गुरु आप समझा रहा हूं कि आप कोई भी गलत कार्य कभी भी न करें, सपने में भी नहीं। बोले बगला माई की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। और सारा काम कैसे करेंगे? श्राप देने की भी मान लो नौबत आ जाए लाइफ में, तो क्या करना चाहिए? पहले मुस्कुरा लेना चाहिए। और अगर आप मुस्कुराए, श्राप निकलेगा ही, क्योंकि श्राप देना कोई अच्छी आदत नहीं है, समझ लेना। और खास करके महिलाओं की जुबान तो भाई भगवान ज्यादा ही चलाते हैं, वो तो फटाफट श्राप नहीं लगते। तो फिर पति लोग भी रिएक्शन करने लगते हैं कि हम प्रताड़ित हैं गुरुजी, तो हमने भी बोल दिया। तो जो भी हो मुस्कुराइए, बोलिए बगला माई की जय। हम लोग जीवन जिएंगे बिना श्राप का। हमारे घर में श्रापा श्रापी का खेल हम लोग नहीं खेलेंगे। ये मेरा आज आपको एक उपदेश है, बाकी काल से बदल तो आना है। मैं आपको ज्ञान देने के लिए बुलाता हूँ, और एक बार फिर फाइनली बता रहा हूँ, बाप माँ के सामने बोलो कि मुझे स्वयं शेषनाग ने मनसा ने सबने आशीर्वाद दे रखा है। अगर मैं अपने पाँव 11 बार किसी छुआ लूँ या 100 बार छुआ लूँ या आशीर्वाद दे दूँ 100 बार 11 बार, तो उसका काल सर्प अपने आप क्षण होने लगता है। मुझे विधियों की जरूरत नहीं, पर विधियां इसलिए करवाई जाती, कर्मकांड जीवित रहे, ज्ञान जीवित रहे। आई बात समझ में? तो ये बगला पीठ ये ऐसा शक्ति धाम है जहाँ मां स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ अनुष्ठान रोज होते हैं, तपस्या 24 घंटे होती है, यज्ञ 24 घंटे होते हैं। और ये वह भूमि है, ये मंदिर नहीं है, ये साधना स्थली है। दिन भर घंटे पर नहीं बजाई जाती, टान टान टान, ऐसा नहीं है। और यहाँ पंडित बैठा है किसी टीका लगाने वाला, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ केवल सिद्ध और गुरु ही पैदा देंगे, उनकी तपस्या से आने वालों का कल्याण होता जा रहा है, होता जाएगा अनादिकाल तक। तो इस महत्व को भी समझें, दुनिया को भी समझाएं। काल तक फाइनली मैं आशीर्वाद दूंगा, क्षीण होना शुरू होगा।
डोंट वरी। अब मुस्कुराते रहिए और पंडित जी जो भी करावे करते रहिए, और अगर बीच में नींद आ जाए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। न्यूनम संपूर्णता बद्धे सद्दो बद्धे तमच्युतम। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पहि वीरव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी ताम पूजयामि शिव शंकर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण शिव शंकर। छोड़ दीजिए। अब आपको वो जो रुद्राक्ष है वो तो ले जाना है, केवल पार्थिव पूजन में विसर्जन का प्राविधान आता है, बाकी भगवान भोलेनाथ कण कण में विद्यमान है। सर्पों को आप हाथ लगाएंगे, उनका विसर्जन करेंगे, वहीं छोड़ देंगे, उनका हम लोग विसर्जन करवा लेंगे आश्रम की तरफ से, केवल हाथ से स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हुए। ओम नमो सर्पेभ्यो ए पृथ्वीभ्यां मे दिवे खामन्न मे खवातेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचीर दशोदीचीर स्वाहा तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृदयन्ते यत् पुने देवा वसावेतु। अब हाथ जोड़ के फिर क्षमा प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमां पार्वती नाथ सर्वपापहरो भव। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तरस्तु मे। आत्मा त्वं गिरिजापतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजां ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोग दक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरौ यत्तत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभो तव आराधनं करचरणितं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन्द्रियं वा मानसं वा पराधं हितं अहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। थोड़ा जल लेके समर्पण करेंगे। अन्य देवता बगला पेट नाथ पंचमी का दिन इस महान अवसर पर बड़े बड़े भागवान हम लोग आए, जो कुछ विधि की तो उसका हमें आप आगे प्रदान करें। मना लीजिए बोले। बोलिए शेषनाग महाराज की जिन्हें मनाई कि आप प्रसन्न होकर के पूरी शक्ति के साथ हमारे साथ जीवन पर्यंत रहे। शक्ति के साथ रहेंगे तभी काम करेंगे ना आपके लिए। जिन्हें मना लीजिए भगवान के शक्ति से। जब आप फलाहार करेंगे, फलाहार के बाद 5 मिनट शांति से बैठ के सोचने समझने का प्रयास कीजिएगा क्या क्या आपको बताया गया, क्या क्या आपने किया। अनाड़ी इधर मत जाइएगा। 5 मिनट एकांत में बैठे, भाई क्या सीखा, क्यों आए कि नहीं पाए, विचार करके जाना। मैं फिर भी याद दिला रहा हूँ कि आज से हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि हम क्या करेंगे। जो से बोलिए कोई हाँ आप लेने का काम हम नहीं करेंगे भाई। तो ये तो नहीं करेंगे हो गया तो करेंगे क्या। आशीर्वाद तो उसको मिल सकता है जो आशीर्वाद दे सकता है। मन है ना,
अब कहने से कुछ मिलने वाला नहीं है, देवताओं का नियम है फिक्स। जो हजारों लाखों खिला सकता है अन्नपूर्णा उसको करती रहती, जो कुछ नहीं दे सकता वो ईश्वरीय राज्य का एक नियम है। उस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ अबंडेंस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ गॉड। हमारे योगानंद जी का ये टेक्निक है लॉ ऑफ अबंडेंस, मतलब ईश्वर के पास कोई चीज कमी। हवा कितना है भगवान के पास, धरती कितनी है, पानी कितना है, आग कितना है। आग तो इतनी समुद्र में से भी आग प्रकट हो जाती है, पेड़ में रगड़ दिया तो भी आग प्रकट हो जाती है, और इतनी है कि दो आदमी टकरा जाए तो भी आग प्रकट हो जाती है। तो भगवान क्या कोई चीज कमी नहीं है। आपको क्या लगता है भगवान क्या धन की कमी होगी? वो भी नहीं है। एक एक आदमी के पास अरबों खरबों रुपया है, हर एक आदमी को एक पाव नहीं खरीद सकता। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अबंडेंस। तो जिसने बड़े बड़े बीज लगाए हैं वो फिर कई एकड़ की खेती काटता है, और जिसने लगाए ही नहीं वो क्या काटेगा? काटेगा। तो आशीर्वाद लेना है तो आशीर्वाद देना सीखो पड़ता है। तो अब आप जो भी मिलेगा उसको आप क्या देते फिरेंगे? काल सब समझना कठिन है, और समझ में आएगा तो उसे बचना बहुत आसान। ऐसा करो ही मत। और अगर आप सचमुच सब देवता प्रसन्न हो गए तो नाग आपको देखेगा तो पता है क्या करेगा? आपको देखेगा तो मुस्कुराएगा। अब आपकी सामर्थ्य अगर है उसकी आंख आंख मिला सको तो तब उसकी मुस्कान समझ में आएगी ना। किसी की मुस्कान कैसे समझ में आएगी भाई बताओ? आप किसी की तरफ देखो, अब आप उससे आंख ही नहीं मिला सकते तब उसकी मुस्कान समझोगे, उसकी हृदय भाव समझोगे? और आंख इसलिए नहीं मिला पाओगे आपके मन में चोर होगा तो आंख मिलेगी? आपको मिलाए रखना। अगर हम अंदर से पावन पवित्र है तो घंटों मिली रह सकती है, और अगर अंदर से गड़बड़ है तो पलक झपक जाए। तो नाक मिले तो भी आप आंख मिलाइए, आप मुस्कुराइए वो भी मुस्कुराइए। हमारे गुरुजी ने जब हम लोग को सिखाते थे तो एक टेक्निक सिखाई। एक कुत्ता मान लो किसी ने अपने घर में पाला हुआ है, आप उसके घर में जाते हो, कुत्ता बंधा हुआ है रस्सी में, आप बैठ गए तो आपको कुत्ते को देख के डर लगेगा कि नहीं? अधिकांश लोगों को क्या होगा? डर लगेगा। और हम लोग बोले कुत्ते से नहीं डरना चाहिए। और मान लो कुत्ता कुछ नहीं कर रहा है और मालिक ने बता दिया भाई बहुत सिंपल है, हमारे आश्रम में घूमते रहते हैं, कुछ नहीं करते, किसी किसी काट भी लेता है, और जिसको काटना है पहले बोलता है कि इसको काटेगा जरूर, और उसको बता दे तो देखो भाई ये तुमको तो काटेगा ही, तो वो बोलते सबको तो नहीं बनेगा, देखो तुमको तो जरूर काटेगा। तो हम कैसे जान लेते कि इसको जरूर काटेगा? और हजारों को नहीं काटता, सभी गोद में आके बैठा एक को काट देगा, और काटे देखो और काट लेता है भाई। तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, तो नाम लिया कुतरा। तो आपने कुत्ते की तरफ देखा, उसने भी देखा, वो तो पहले देखेगा। हर बाहरी आने वाले को सबसे पहले कौन देखता है? कुत्ता। वो देखता ही है, वॉचफुल होते हो। उसने देखा, आपने देखा, दोनों की आंखें मिली, तुमने देखा मैंने देखा, प्यार हो गया। अब आंख मिली और उससे आंख मिलते ही आपके मन में अगर डर उठा तो अब यहां से विचार करना, अगर डर उठा तो आपके मन का डर आपकी आंखों के माध्यम से उसकी आंख से टकराए, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसको भी आपसे डर लगेगा, तब तक वो नहीं डर रहा आपसे। आपके मन में डर उठा और टकराया उसकी आंख से, उसके मन में उठा तो वो भी थोड़ा अलर्ट होएगा। पहले तो ऐसा रहेगा ना, फिर ऐसा हो जाएगा। तब तक आपने सोचा नहीं यार ये तो गर्दन सीधी कर रहा है, तब आप जरा और इधर उधर देखोगे डंडा वंडा है कि नहीं कुछ, तो आपकी आंखें मूव होने लगी।
जब आंखें मूव होने लगती है तो इसका नीयत खराब हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो आपकी जब आंखें मूव होंगी तो उसकी भी आंखें धीरे धीरे आप आंखों के साथ, अब मान लो आप इधर देखो तो उधर ही देखेगा, क्योंकि आप और वो उससे मेंटली ट्यून्ड, आपको पता नहीं चल रहा है पर अननोइंगली आप ट्यून्ड। और उसी वक्त आपको कहीं डंडा दिख गया और आपने सोचा डंडा उठा लूं, और आपने डंडा धीरे से उठाया, तब डंडा आपने उठाया, इसका मतलब आपके मन में अब ये भावना उठेगी कि अब मैं इसको मारूंगा, उठेगी कि नहीं जरूरत पड़ने पर। तो आपकी भावना फिर उसकी आंख से, उसके मन में से टकराएगी, ये मुझे जरूर, तो आपको छोड़ेगा, तब गुर्र करेगा, मतलब वो चेतावनी दे रहा है। अगर वहां तक संभल गया, नहीं संभला तो फिर कुछ भी हो सकता है, आप भी मार सकते हो, भी काट सकता है। तो बोलो बगला माई की जय। तो आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद देना, और आशीर्वाद देने से पहले आपके मन में एक गुण पैदा होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्षमा। यहाँ कामाख्या माई के 3 वचन लिखे हैं, इसको पढ़ना। अगर मुझे टाइम बचा तो मैं फिर 5-7 मिनट प्रवचन करूंगा, नहीं तो नहीं भी करूंगा, इसको कोई वो नहीं है। फिर जब मैं कामाख्या धाम में पहली बार गया था तो माँ ने मुझे 3 वचन जब प्रकट होके दिए, तो पहला वचन ही था, शत्रु को भी क्षमा करना सीखो। और अगर आप शत्रु को क्षमा करना सीखो, नहीं सीखो, अपने परिवार वालों को भी अगर क्षमा करते हो, बीवी को, बच्चे को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, किसी को भी, स्टाफ को, नौकर को, तो कम से कम वो तो आपको आशीर्वाद देगा कि नहीं। तो क्षमा करना सीखना उस काल सबसे बचने का पहला एक सूत्र। तो घर में जब आप जाएंगे तो थोड़ा आप अपने अंदर वाले सांप को थोड़ा कम प्रकट करेंगे, फुफकारेंगे कम, समझ रहे हो कि नहीं। थोड़ा थोड़ा शिव बनने की प्रक्रिया करें, शांत होना शुरू करें, धीरे धीरे आप शिव बन जाएगा, मनसा बन जाएंगे। मेरा आपको आशीर्वाद है। आपको इसके फलाहार के लिए ब्रेक दिया जा रहा है। फलाहार के बाद हवन करेंगे, उसके बाद छाया पात्र का दान करेंगे। उसके बाद में सारी क्रियाओं को पूर्ण होने के लिए आपको एक और विधि बताई जाएगी, पूर्व जन्मकृत पाप दोष समन प्रयोग। आज आपको घर में मेहनत करनी पड़ेगी 10-5 मिनट। आप करना नहीं करना कोई कंपल्सरी पार्ट नहीं है वो, ये तो मैं आपको सब बोनस इसलिए दे रहा हूँ कि आप जल्दी से प्रोग्रेस कर जाओ। और आप प्रोग्रेस कर जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमने सही प्रयास किया। आपको खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिस पदवी पर, जिस पद पर मुझे देवताओं ने बैठाया, उस पद के साथ मैं न्याय कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। और वो आपको घर में मंत्र है, बटुक भैरव का मंत्र होता है, वो मंत्र शाम को लिखवा दिया जाएगा। उसमें 10-5 मिनट जो भी आपकी इच्छा हो जाके बैठ करें। और ये जो 2 नाग आपको रुद्राक्ष दिए गए ना, तो आपकी इच्छा हो तो आप छोड़ देना, आपकी इच्छा ले जो आपकी इच्छा को, उसमें कोई बंधन किसी प्रकार का नहीं, क्योंकि शिव का अभिषेक जिस रुद्राक्ष पर होता है श्रावण में तो महान हो ही जाता है। फिर भी किसी को लगे कि नहीं हमको नहीं ले जाना, तो मत ले जाना, कोई फर्क उसमें नहीं। एक पर पितरों का आह्वान होता है, तो उन्हें भी अगर आप घर में ले जाकर रखे कुछ उनकी पूजा करो पितृपक्ष तक, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको लगे नहीं यार इनको लेके मैं क्यों जाऊँ, कौन लफड़ा पाले, मत ले जाना। लोग तो जिंदा माई बाप को साथ नहीं रहना चाहते, लफड़ा नहीं पालना चाहते। आज के ज़माने में तो ये हो गया कि भाई शादी होते ही बहू बोलेगी पहले अलग करो सबको, एक साथ करो। तो जो आपके ऊपर है उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि काल सबके वो सब पार्ट नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपको लगे ले जाना, नहीं लगे यहाँ सब छोड़ देना। बाकी की जिम्मेदारी हमारी है, हम उन देवताओं से कैसे निपटेंगे वो मेरा अपना आपको। बस जाइए आप लोग फलाहार करिए, और जो मंत्र देना है नेक्स्ट राउंड में दे देंगे। आप आधे घंटे के अंदर फलाहार अगर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो जल्दी मैं हवन वगैरह समाप्त करके मैं भी फ्री हो जाऊँ, मैं भी थोड़ा जाऊँ रेस्ट करूँ। अगर आपको लेट लगता है तो इसमें इस क्षण तक के सब आते हैं। और दूसरा ये भी समझ गए होंगे कि नया श्राप हमको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और तीसरा ये कि श्राप से तभी बचा जा सकता है जब हम किसी को
प्रताड़ित न करें, उत्तेजित न करें, ऐसा गलत न करें बस। और अपनी बुद्धि को हर पल हम ईश्वर की तरफ लगाते रहें तो श्राप को न लगेंगे, न देने की नौबत आएगी। कभी कभी लोग बिना बात के लोगों को श्राप देते हैं, क्या मैं तो श्राप दे रहा हूँ, वो लगता नहीं। सबका श्राप भी नहीं लगता, सबका आशीर्वाद भी नहीं। अगर सबका आशीर्वाद लगता तो सभी की माताएं अपने बेटे बहुत आशीर्वाद पर वो फलित होता है। तो श्राप भी बहुत लोग बहुत देते, नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि ईश्वर को पता है कि इस श्राप या आशीर्वाद के मूल में सच्चाई है या नहीं। तो श्राप आशीर्वाद दोनों भगवान कब लगने देंगे? जब उसमें उसकी बेचना सच्चाई। आपको किसी ने प्रताड़ित किया, आपने श्राप दिया, कुछ नहीं किया, नकली प्रताड़ित हो तो ये ऐसे खेल हमको नहीं करने चाहिए। और श्रावण महीना चल रहा है, अभी चलेगा, रक्षाबंधन तक श्रावण है, उसके बाद भी 15 दिन चलता है, महाराष्ट्र का, गुजरात का प्लस आपके नाथ का। तो आप ये मान के चलो कि साल भर श्रावण ही है, तो शिव को प्रसन्न करो, उसमें क्या जाता है। कम से कम शिव प्रसन्न करोगे तो गलत काम तो नहीं करोगे ना। तो आप ध्यान रखेंगे, रक्षाबंधन के दिन आप लोग यहाँ जरूर आइएगा ताकि आपकी रक्षा होती है। और रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच का नहीं है, वास्तविक रक्षा केवल और केवल ईश्वर कर सकते, बाकी भौतिक जगत में कोई किसी रक्षा नहीं कर सकता। कब कौन सा रक्षा भक्षक बन जाएगा पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके रक्षक बनवा दिया, ड्राइवर के भरोसा बैठे हो गाड़ी में, उसी की गाड़ी क्रैश हो जाती, आप भी नहीं पड़ जाते, ड्राइवर भी नहीं पड़ जाते। प्लेन का भी ये होता है। तो वास्तविक रक्षा कौन कर सकता है? केवल और केवल। तो रक्षाबंधन का मतलब ये है कि भगवान हमारे आपके बीच में एक ऐसा बंधन बंधा रहे। बंधन माने वो अस्थि नहीं, प्यार। क्या भगवान रक्षा करते? तो भगवान केवल उन्हीं की रक्षा करते हैं जो सत्कर्म करते हैं, अन्यथा वही भगवान देवी बन के, राम बन के, कृष्ण बन के बहुतों को काट भी देते। अगर आप रक्षा चाहते हो अपनी तो सावधान अभी से, और उस दिन आकर के आप यहाँ को गायत्री जयंती होती, गायत्री माता का दिन होता है जिस मन सकती है, तो उस दिन आकर के आप गायत्री माता खूब जप करिएगा, हवन करिएगा, जो कुछ आपसे बने, क्योंकि ये बगला पेट बना ही आप लोगों के कल्याण के लिए। मैं तो नहीं रहूँगा उस टाइम, देखता रहूँगा, लेकिन आप। और उस रक्षाबंधन दिवस को मैंने डिवाइन प्रोटेक्शन डे नाम रखा है। क्या नाम रखा है? तो जैसे आप लोग मनाते हैं ना फ्रेंड्स डे, लवर्स डे, ये डे, फादर्स, मदर्स, तो उस डे को कैसे मनाओगे? तो उसमें भी सबको भेजना है मैसेज, एक बुक व्हाट्सअप, डिवाइन प्रोटेक्शन डे, डिवाइन प्रोटेक्शन डे, लेट गॉड एंड गुरु प्रोटेक्ट यू, डिवाइन प्रोटेक्शन डे, वी विल सेलिब्रेट डिवाइन प्रोटेक्शन डे। तो आप लोग लवर्स डे, फ्रेंड्स डे कैसे मनाते हो? कोई देव देवा थे, तो ये दिन कैसे मनाओगे? जैसे भी आपको मनाते हैं, सब कुछ बोलूँगा नहीं। बहुत साल पहले 31 दिसंबर को नोएडा में मैंने एक यज्ञ कराया था। यज्ञ तो कई दिन का था, लेकिन पूर्ण होती 31 को। तो मैंने कहा कि हम लोग एक हनुमान क्लब की स्थापना करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि हनुमान क्लब की स्थापना करके क्या करें? मैंने कहा 31 तारीख के दिन वो काम करेगा वो हनुमान क्लब, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा दारू किस दिन पी जाती है? 31 दिसंबर, मैक्सिमम दारू। और आपको पता है, रात को जो 12 बजे लाइट बुझती है, क्या क्या होता है राम जाने। तो जो भी होता है तो होने दो। असुरों का महातांडव इस धरती पर सबसे ज्यादा कब बढ़ता है? 31 इन द नेम ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो उस समय एक अच्छे भक्त को क्या करना चाहिए? खुद तो बच जाए, अपने परिवार को बचा, इतना होना चाहिए कि नहीं? अब मुखिया ही चला जा रहा है कहीं, उसका परिवार नहीं जाएगा। फिर आगे बोले गुरु जी मेरा बच्चा सुनता नहीं, क्यों बिगड़ गया? अरे क्यों बिगड़ गया बच्चा तेरा? तू कोई मुझसे क्यों पूछ रहा है? अब मैंने तो चक्र वो ज्ञान तो पेट में ले लिया ना, तो बना बिगाड़ अपने पेट में रखा। गुरु जी क्या करेंगे? नहीं गुरु जी इसको आपके शरण में दे रहे हैं। गुरु जी क्यों शरण में लेंगे भाई?
और अगर गुरुजी शरण में ले लेंगे छोड़ के जाओ, उसको कमाने लायक बना, उसे कमाई तो गुरुजी रखेंगे, तब तुम बोले इसके बाप हम हैं कि आप हो गुरुजी। भौतिक जगत में गुरु शिष्य के बीच में कोई लेना देना नहीं। आपका बैंक बैलेंस आपका, आपके प्रॉपर्टी आपकी, आपकी पत्नी आपकी, आपकी गाड़ी आपकी, जो कुछ मेरी है भौतिक जगत वो मेरी। हमारे आपके बीच में भक्त और भगवान गुरु शिष्य के बीच में सारे संबंध आध्यात्मिक मानसिक आत्मिक होते, समझ में आए कि नहीं? उस गायत्री जयंती के नाते कि आप लोग कम से कम 24 माला गायत्री की जप करें। उस दिन में मैं चाहूँगा कि अखंड हो, 24 घंटा हो, ताकि गायत्री आपको सत्य प्रदान करे। और महान से महानतम मंत्र है अगर तो उसका सारांश है, भगवान मेरी बुद्धि को अपनी ले चले दियो ना, मेरी तरफ ले चल माता, अपनी तरफ मेरी बुद्धि को। और जब अपनी तरफ ले जाएगी तो आप आसुरी वृत्ति की तरफ नहीं जा सकते, पाप आपसे होना संभव। उस दिन को भी मनाइए। जितने तीज त्योहार हमारे हिंदुओं में रखे गए हर त्योहार को मनाइए। दिवाली आवे उसको मनाइए, धन की बड़ी जरूरत है। धनतेरस आवे कुबेर की बहुत जरूरत है। अक्षय तिथि आवे मातंगी की बहुत जरूरत है। हर तिथि, होली आवे उसका अपना महत्व है। नवरात्रि आवे तो उसका महत्व तो क्या कहना, गुप्त नवरात्रि आवे तो उसका महत्व है, और दिनों का अपना महत्व है। तो ये देश की जो रचना अध्यात्म से जोड़ के बनाई गई है ना, बहुत अच्छा। और आपको स्मार्ट सिटीजन बन के, स्मार्ट डिसाइपल फ्रॉम बगलामुखी या स्मार्ट डिवोटी जो भी आप समझो, हर स्मार्ट स्पिरिचुअल पर्सन बन करके एकदम स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड में जाना चाहिए। अर्थात सनराइज से लेकर के अगले दिन नेक्स्ट सनराइज तक आपके मन से, मस्तिष्क से, शरीर से, दिमाग से, सारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से केवल ईश्वर के हेतु ही कर्म होने। निश्चित रूप से लक्ष्मी आपके चारों तरफ घूमेगी। बेईमानी शॉर्टकट से लक्ष्मी आप घुमाने से परमाणु वो छोड़ के चल देती। तो ये तो आपको सारा। और नवरात्रि में इस बार हम लोग यहाँ पे श्री विद्या का कोरोना वर्चन करेंगे, श्री विद्या की दीक्षाएं देंगे, श्री विद्या के बारे में समझाएंगे कि वो उच्चतम श्री विद्या क्या है जिसको पाने के लिए लोग दुनिया भर भटकते हैं। श्री विद्या जल्दी मिलती नहीं, तो नास्तिक लिए तैयार रहिएगा। सभी लोगों को पत्रिका की सदस्यता ले लेनी चाहिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे कि शास्त्र में कब कहाँ क्या हो रहा है। और आप अपने सुझाव भी दें कि हाँ गुरु जी ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए। और अगर कहीं कुछ असुविधा हो रही हो तो भी बताएं कि गुरु जी यहाँ ये कमी है, ताकि सुधारा जा सके, मुझे भी मिले, स्टाफ को भी मिले। और इस आश्रम को, इस शक्तिपीठ को अपना समझ के व्यवहार करें, वो भी आप अपना समझ व्यवहार करें। मुझे बगला माई की। अब किसी के मन में कोई संशय हो आप पूछें, ताकि मैं स्पष्ट कर दूं। डाउट लेके मत जाना है। किसी मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो पूछ। नो नो करिए, ठीक। तो चलिए, आप लोगों ने छाया पात्र में अपना चेहरा देख लिया, काल सर्प वालों ने। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ अपने उस आशीर्वाद कोटे से जिसमें मुझे देवताओं ने आशीर्वाद दिया है कि तुम 11 बार अगर कोई संस्कृत करे तो कल तक दूर कर सकते हो। बहुतों का तो पहली बार है, बहुतों का 11 बार से ज़्यादा भी है, तो पुराने हैं। चिंता मत कीजिए, हर जगह मैं आपके साथ रखूँगा। और अपना नाम, पता, ईमेल, फ़ोन नंबर देके जाए ताकि आपको मैसेज करके और इसके कार्यक्रम बताया जा सके। और पत्रिका आपके यहाँ भेजी जाए। जिनके पास ईमेल हो वो हार्ड कॉपी न मंगा के सॉफ्ट कॉपी मंगाएं, क्योंकि वो इजी होता है पहनने में। फिर भी जिसकी जो इच्छा हो। और यहाँ पे सारे सेंटर्स चालू है, ज्योतिष के भी, साधनाओं के भी, दीक्षाओं के भी, शिव के भी। ऑल इन ऑल एक ऐसा सेंटर है जहाँ 24 घंटे यज्ञ हवन जब तक जितने अनुष्ठान, पूजा पाठ, कार्यक्रम यहाँ होते उतना कहीं हिंदुस्तान में होता नहीं, वर्ल्ड वाइड नहीं होता। चलो आपको आशीर्वाद है। मतलब भाई की, मनसा भाई की, हे मनसा भाई, शपथ के पाकर जो भी भाग लेने आए हैं, मैं आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ।